दोस्तों, मैं हूं हितेश अभाणी और मेरी चैनल हितेश लाइव पर अब मैं आपसे बात करने वाला हूं भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण को सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि उसने बस मौज ही मौज की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ आपको उसका जो आपके मन में दौड़ रहा है, आपके जो दिमाग के अंदर चारों ओर मचल रहा है, उसको आज खंडित करने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपके श्री कृष्ण भगवान ने 16,000 ब्याह किए थे, 16,000 रानियाँ थी, लेकिन वो उसका फैक्ट यानी कि सही नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भगवान ही थे। उन्होंने कोई आनंद, व्यभिचार, ऐसे भोग विलास कुछ नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ किया है तो त्याग ही त्याग किया है। उसका अगला जन्म मेरी पिछली बात में भी मैंने कहा कि भगवान श्री राम के उसने राम से स्वरूप लिया था। जब वो राम बने थे, वो दलित के घर भी गए थे, पिछड़े के घर भी गए थे, और सबरी के झूठे बोर भी उन्होंने खाए थे, नाविक को गले भी लगाया था। और अगले जन्म में या कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म जब रूप में उसका जन्म हुआ, तो तब एक भौमासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। राक्षस तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति, जो राजा होते हैं उनकी प्रकृति ऐसी होती है, राक्षसी होती है। तो ऐसी ही राक्षसी प्रवृत्ति वाला वो गाय का मांस वगैरह खाता था, वो शराब पीता था, उसमें कई ऐसी कुटेव थी, और उसमें से एक ऐसी भी उसमें कुटेव थी, वो हर सुंदर लड़की को वो अपने महल में रख देता था, और ऐसी 16,000 लड़कियां उन्होंने बंद कर रखी थी। वो अपनी कैद में थी, उसके साथ वो भोग विलास करता था। और वही जब सभी लड़कियों के बारे में हमारे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान गोवर्धन को, भगवान क्या क्या बोले, उसके भी 16,000 नाम है। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला उसको कि यहाँ लड़की भौमासुर ने बंद कर रखी है, जेल में बंद है, पीड़ित है, तो अक्सर भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना नहीं सोचते हैं। उन्होंने भौमासुर का वध किया, 16,000 लड़कियों को छुड़ाकर वो बाहर लाए। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब वो लड़कियां कहाँ जाए, कहाँ रहे। तो बाद में भगवान तो भगवान होते हैं, उसकी लीला अपरंपार होती है, उसको जानने वाले ही जान सकते हैं। भगवान ने निर्णय किया, हिंदू धर्म में 8 प्रकार से ब्याह होते हैं, 8 प्रकार से हिंदू धर्म में ब्याह होते हैं। हम जो करते हैं 7 फेरे लेते हैं, वो भी एक ब्याह है। ऐसे 8 प्रकार से हम ब्याह कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गांधर्व ब्याह किया, यानी कि सिर्फ हार पहनाना है, और भगवान शिव की साक्षी में सिर्फ हार पहनाना है, मंदिर में जाकर हार पहनाना है, और ब्याह हो गया। ऐसे ही भगवान ने 16,000 लड़कियों के साथ ब्याह कर लिया और उसको अपना नाम दिया। कोई भी बोलेगा, कोई भी लड़की कहाँ भी बोलेगी कि हम भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो दोस्तों सोचिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ऐसे ही आराम से रह सकेगी, बाकी की उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी।
एक रानी की तरह कट जाएगी, लोग उससे पूछेंगे। तो ऐसी है हमारे भगवान कृष्ण की लीला। बोल जय श्री कृष्ण।